राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना बयान में चौंकाने वाला दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को कई ऑफर दिए, लेकिन ईरान ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। इसके बाद आखिर में अमेरिका को हमला करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी थी। पहली, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरी, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना। तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना। और चौथी, क्षेत्र प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करे। लेकिन ईरान इन शर्तों पर तैयार नहीं था। ईरान पर हमला करने के बाद इजरायल भी ईरान के पलटवार को लेकर पूरी तरह से अलर्ट था। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया है। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया था। स्कूल कॉलेज बंद और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही सभी उड़ानों को भी रद्द कर एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया था। इजरायल की यरूशलेम और तेल अवीव में कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक लोगों को सचेत करने के लिए देश भर के कई इलाकों में एयर रेड के सायरन बजाए गए हैं। बता दें कि ईरान पर हमला करने के बाद इजरायल भी अलर्ट मोड पे है। हमले के बाद अमेरिका में भी अलर्ट है। कतर की अमेरिकी एम्बेसी ने अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर रहने का निर्देश दिया है। दूतावास ने अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी है। वहीं इस हमले के बाद पड़ोसी देश भी अलर्ट पर हो गए। इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बीच इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने को कहा है। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 14 साल के बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान को बड़ी सौगात दी। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही पीएम ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले भर्तियां में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। वहीं राउस रेवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी गए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा दिखा। जनशक्ति जनता दल से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकल यादव ने बैलेट पेपर में गलत नाम लिखे जाने पर हंगामा किया। उन्होंने बैलेट पेपर फेंककर विरोध जताया। कहा कि बैलेट पेपर में रिंकल यादव की जगह रिंकल कुमार लिखा है। इसकी वजह से समर्थकों में मतदान को लेकर कंफ्यूजन हो रहा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन में गिरफ्तार कुबेर मीना को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, जबकि भूदेव शर्मा को 2 दिन की रिमांड पर। ये दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया था। बता दें कि मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचित को जमानत मिल गई। गुजरात के भरूच में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। गोवाली इलाके में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को जमींदोज किया। अवैध कब्जा कर बालापीर की दरगाह का निर्माण किया गया। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस दिया और अब उसे गिरा दिया गया। दरगाह पर बने पूरे ढांचे को बुलडोजर की मदद से गिराया गया। ऑपरेशन डिमोलिशन के तहत दरगाह एरिया के पूरे हिस्से को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास से अवैध कब्जे को जमींदोज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन के मुताबिक करीब 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसे जेसीबी की मदद से ढाया गया। कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। वहीं पुलिस कर्मियों और लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने घर में घुसकर चाकू से गोद दिया। हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों में कट्टरता के खिलाफ वो आवाज उठाता था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सलीम अधिकांश वीडियोस में कुरान, हदीस और पैगंबर की शिक्षाओं और दावों पर सवाल उठाता था। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मेरठ में स्कूल बस में छात्र की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हरकीत और मोहित नाम के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद दोनों आरोपी थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुरानी रंजिश में बस में घुसकर छात्र की बेरहमी से पिटाई की और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी।
राजधानी दिल्ली में अपराध थम नहीं रहा। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मॉडल टाउन इलाके से लूट का ताजा मामला सामने आया, जहां चोरों ने पिस्टल की नोक पर 14 लाख की लूट को अंजाम दिया। दरअसल गुरुजी स्टूडियो नाम की दुकान पर 3 चोर आए, बंदूक की नोक पर 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। बच्चा चोरी के शक में गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। इसमें कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दरअसल बच्चा चोरी की आशंका में स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और गाड़ी रोककर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार में आग लगा दी। इलाके में तनाव हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात पर काबू पाया। इंदौर के डीएवीवी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। फर्स्ट ईयर की छात्रा पर उसकी 5 साथी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। आरोपी छात्रा साथी छात्राओं पर बार बार बाहरी लड़कों से दोस्ती करने का दबाव बना रही थी। उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने के तरीके और लड़कों से वीडियो कॉल करने का बोलती थी। छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल की वार्डन से की। इसके बाद छात्रा के रूम की तलाशी ली गई तो वहां कई आपत्तिजनक सामग्री मिली। इसके बाद कॉलेज ने छात्रा को तुरंत हॉस्टल से निकाल दिया।